हेलो मित्रों, मैं हूं सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको रक्षाबंधन की एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। राधिका बड़े ही उत्साह से राखी की तैयारी कर रही थी। राखी उसके लिए केवल एक त्योहार नहीं था, बल्कि वो उस पावन रिश्ते को मनाने का अवसर था जो उसे अपने भाई राहुल से जोड़ता था। राधिका और राहुल बचपन से ही बेहद करीब थे, एक दूसरे की बातों को हमेशा समझते और मानते थे। किसी भी मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते थे। पर 1 साल पहले राहुल की मौत हो गई थी। वो तेज रफ्तार कार से टकराने से अपनी जान गंवा बैठा। राधिका को इसका बहुत बड़ा सदमा लगा। उसका सबसे प्यारा भाई अचानक से चला गया था। फिर भी राधिका खुद को संभालने की पूरी कोशिश करती। रोज रात को राहुल की तस्वीर के सामने बैठकर उससे बातें करती, कभी हंसती, कभी रोती। और आज वो फिर से राखी बांधने के लिए तैयार थी। राहुल की पसंदीदा पीले और हरे रंग की राखी उसने खुद ही डिजाइन की थी। रात को राधिका ने खास तौर से राहुल की तस्वीर के सामने फूलों और दीपक की व्यवस्था की। माँ के हाथ का बना खास खाना भी रखा। सुबह के 10 बजे राधिका ने राखी ली और राहुल की तस्वीर के सामने खड़े होकर भाई को याद किया। कितना अच्छा होता अगर वो मेरे सामने खड़ा होता। फिर राधिका ने आंखें बंद कर ली और राखी बांधने के लिए याद किया। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। आंखें खोलकर देखा तो वो दंग रह गई। राहुल खड़ा था हंसते हुए। राधिका के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वो बस चौंकी हुई देखती रही कि राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और राखी बंधवा ली। फिर बोला, खूबसूरत राखी है राधू, मुझे पसंद आई। राधिका का दिमाग घूमने लगा। ये कैसे हो सकता है? राहुल तो मर चुका था, फिर वो यहाँ कैसे? तभी राहुल ने कहा, अरे डरो मत, मैं हूं ना, तुम्हारा भाई। आज तुमने मुझे इतने प्यार से याद किया, इसीलिए मैं यहाँ आया तुमसे राखी बंधवाने। राधिका धीरे से बोली, पर तुम तो। राहुल मुस्कुराया, हाँ, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारे पास है और हमेशा रहेगी, ठीक उसी तरह जैसे पहले। मैं हमेशा तुम्हारी रखवाली करूँगा। ये कहते हुए राहुल लुप्त हो गया। राधिका स्तब्ध खड़ी रह गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वो जानती थी कि राहुल उसके दिल में हमेशा जिंदा रहेगा और हर रक्षाबंधन पर उससे राखी बंधवाएगा।